हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में संचार व्यवस्था के जितने भी न्यूमेरिकल्स है क्लास 12 के वो सबको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, ये 2009 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भवन के शीर्ष पर लगे संप्रेषण एंटीना की ऊंचाई 64 मीटर है तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई 81 मीटर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया है? संप्रेषण का मतलब हो गया प्रेषित्र एंटीना की ऊंचाई। प्रेषित्र एंटीना की ऊंचाई, इसको हम लिख सकते हैं HT से। हाइट ये इसका हो गया ट्रांसमिशन। ठीक है, तो प्रेषित्र एंटीना की ऊंचाई जो हो गया वो हो जाएगा HT से डिनोट करेंगे, और ये कितना दिया हुआ है? 64 मीटर। उसके बाद ग्राही एंटीना की ऊंचाई, रिसीवर ग्राही एंटीना की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है HR। हाइट रिसीवर ये हो जाएगा 81 मीटर। ठीक है, तो डिस्ट प्रणाली में स्वीकार्य संप्रेषण हेतु दोनों एंटीना के बीच महत्तम दूरी बताइए। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है D बराबर, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि, चूँकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए लिखना पड़ेगा। तो D बराबर क्या होता है? √2RHT प्लस √2RHR। यहाँ पर R है पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। चूँकि सब मीटर में है इसीलिए इसको भी मीटर में लेना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान जो है इस फॉर्मूला में रखो। तो रखेंगे तो D बराबर जो आएगा D बराबर आएगा √2, 64 है 6.4 × 10⁻6 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है HT का 64 प्लस √2 6.4 × 10⁻6 गुना ये हो गया 81। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 64 है ना, ऐसा करते हैं, 64 है ना, इसको जो है इसका 64 है, इसको जो है एक 10 से इसमें गुना कर देते हैं। तो 2 × 64 × 10⁵ हो गया। ये गुना में 64 प्लस 2 × 64 × 10⁵ हो गया, और ये हो जाएगा कितना? 81। तो यहाँ से जो है 64 2 गो है तो एक 64 बाहर निकल गया, और 10⁵ है तो 10⁵2 बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा अंदर में कितना? 20। यहाँ पर भी 81 तो 9 हो जाएगा, ये 64 का 8 हो जाएगा, और 10⁵2 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर भी 20। दोनों में √20 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6400 हो गया, 6400, और ये इसको गुना करेंगे तो 7200, ये हो जाएगा √20। तो √20 हो गया, ये 6400 7200, ये हो जाएगा 600 7 6
13 13 13 हो गया, गुना इसको लिख सकते हैं 2√5। कितना हो जाएगा 2√5, तो ये हो जाएगा 0 0 2 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 1 गुना 2 272, ये हो जाएगा 2.36 √5 का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 272 गुना 236, यही आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 272 236, ये हो गया 6 दूनी 12, बाकी 1 7 6 के 42 42 6 48 1 49, बाकी 4। उसके बाद जो है 6 दूनी 12 2 दूनी 4 12 4 16 16 21 21 17 17 20 37 37 4 41, बाकी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 6 20 4 24, बाकी 2 2 दूनी 4 2 6। तो ये गुना करके आया 64 192। अब यहाँ पर ये मीटर में आया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64.192 किलोमीटर आएगा। तो ये लगभग में कितना आएगा 65 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको देखो। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 64.192 मीटर 65 किलोमीटर। गुना ठीक है ना, 6 दूनी 12 1 7 6 के 42 42 6 48 1 49, बाकी 4 6 दूनी 12 2 दूनी 4 12 16 16 21 37 4 41 3 दूनी 6 7 दूनी 14 24 2 दूनी 4 दूनी। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी आयाम मॉडलित तरंग का अधिकतम आयाम दिया है 10 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो मॉडुलन सूचकांक का मान पूछ रहा है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लो। दिया है ए मैक्स ए अधिकतम 10 वोल्ट, ए मिनिमम दिया है 2 वोल्ट। और हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि ए मैक्स जो होता है वो होता है AC कैरियर वेव का आयाम प्लस मॉडुलित वेव का आयाम। तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट। और ए मिनिमम जो होता है वो होता है AC माइनस AM, और ये हो जाएगा 2 वोल्ट।
अब इन दोनों को सॉल्व करके ए एम और ए सी का मान निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो ए सी प्लस ए एम हो गया 10, ए सी प्लस ए एम हो गया 10 और ए सी माइनस ए एम हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2AC बराबर हो गया 12। तो यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा 12/6 मतलब 6 वोल्ट। और AM का वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो AM जो निकल जाएगा। ऐसा करो, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 में AC का मान रख देंगे, रखने पर रख दो तो AC हो गया 6 वोल्ट प्लस AM बराबर 10 वोल्ट। तो AM का वैल्यू हो गया 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। और मॉडलन सूचकांक जानते हैं कि AM/AC होता है। तो AM का मान 4 और इसका 6, तो ये हो जाएगा 2/3। ये 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, 2/3 आंसर। ठीक है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक दिन यह पाया गया कि 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें आयन मंडल से परावर्तित नहीं हो रही है। उस दिन आयन मंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व का महत्तम मान निकालें। ठीक है, तो FC एक फॉर्मूला दिया, क्या क्या है वो लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया क्या क्या है, आवृत्ति दिया है। आवृत्ति कितना दिया हुआ है FC, ये दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज और 1 मेगा बराबर होता है 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, और Nmax इलेक्ट्रॉन घनत्व को जो डिनोट किया जाता है वो Nmax से किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व का महत्तम मान ये हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है FC बराबर 9 × Nmax की पावर 1/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस फार्मूला में मान रख दो। FC का मान रख देंगे 10 × 10⁶, ये हो गया 9, Nmax की पावर 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/9। ठीक है, 10/9 ये हो जाएगा ऊपर में 10⁴ हो जाएगा। ये हो जाएगा Nmax की पावर 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो Nmax को पहले लिख दिए। Nmax बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट है 1/2 है तो उधर 2 हो जाएगा, 10⁷ की पावर हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ऊपर में 10⁴ और नीचे हो जाएगा 81। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 100 को बाहर निकाल दो बटे 81 × 10⁻12 और इसको जो डिनोट किया जाता है प्रति मीटर क्यूब, किसमें, प्रति मीटर क्यूब में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 81 एक बार में खाएगा, उसके बाद जो है बच जाएगा इधर 19 बचेगा तो 190, उसके बाद 2 बार में खाएगा
उसके बाद जो भी हो आगे, और इधर हो जाएगा 10 की पावर 12 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया किसका, एन मैक्स का। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विशेष दिन आयनमंडल द्वारा परावर्तित तरंगों की आवृत्ति का अधिकतम सीमा 10 मेगाहर्ट्ज पाई गई और एक दूसरे दिन यह 11 मेगाहर्ट्ज पाई गई। दोनों दिनों में आयनमंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मानों का अनुपात निकालें। तो जो दिया है उसको लिखो। पहले दिन का आवृत्ति दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज, दूसरे दिन का आवृत्ति दिया हुआ है 11 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो पहले दिन का आवृत्ति दिया हुआ है, तो पहले दिन का आवृत्ति बराबर हो जाएगा एन मैक्स 1 FC1 की पावर 9 गुना 1/2 पावर 1/2। तो FC1 का मान हो गया 10 मेगा हर्ट्ज बराबर 9 एन मैक्स 1 की पावर हाफ। समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है FC2 9 इंटू एन मैक्स की पावर हाफ। FC2 का मान 11 मेगा हर्ट्ज 9 एन मैक्स 2 की पावर हाफ। तो 11 मेगा हर्ट्ज बराबर 9 एन मैक्स 2 की पावर हाफ। अब दोनों का जो है यहीं पर लिख दो। ये दोनों का जो है अनुपात निकाल लेंगे। तो 1:2 करने पर करेंगे तो कितना आएगा 10/11 मेगा हर्ट्ज। ये कैंसिल हो गया। इधर हो जाएगा 9 एन मैक्स 1 डिवाइडेड बाय 9 एन मैक्स 2 हाफ 9 ख़त्म 10/11 एन मैक्स 1 बटे एन मैक्स 2। अब यहाँ पर जो है होल पर पावर हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब ये हाफ को इधर लेके चले जाएंगे, उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10/11 का होल स्क्वायर एन मैक्स 1 डिवाइडेड बाय एन मैक्स 2। तो ये हो जाएगा 100/121। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक टीवी टावर की ऊंचाई दिया हुआ है 235 मीटर। यदि टीवी टावर के आसपास औसत जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 व्यक्ति
है तो टीवी प्रसारण कितने व्यक्तियों तक पहुंचेगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो दिया है वो लिखो। दिया है टीवी टावर की ऊंचाई, ये कितना दिया हुआ है, H 235 मीटर। और D जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, √2RH। तो 2 का मान 2 हो गया, R हो गया 6400, तो 64 गुना 10 की पावर 5, और ये कितना है 235 है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, ये हो गया कितना 47 गुना 64 गुना 10 की पावर 5, ये ना होगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 हो गया, ये 47 हो गया, 10 की पावर 6 हो गया, तो ये हो गया 64 का 8 निकल जाएगा और ये 1000 निकल जाएगा और रूट अंडर बचेगा 47। ठीक है, ये हो गया। ये किस में है, मीटर में। तब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ से हो गया 22/7 गुना इसका क्षेत्रफल 8 गुना 1000 का स्क्वायर गुना 47, ये हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुना 10 की पावर, ये हो जाएगा कितना 64 गुना 47/7 में गुना 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 22 गुना 64 गुना 47/7 और ये हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो है क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितना है क्षेत्रफल, 1000 है। तो 1000 है, तो व्यक्ति की संख्या जो हो जाएगा, व्यक्ति की संख्या ये हो जाएगा 22 गुना 64 गुना 47/7 गुना 1000। इतना व्यक्ति जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर जो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये लगभग 94 लाख आंसर हो जाएगा, 94 लाख। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसको कॉपी कर लो। कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि वाहक तरंग VC 60 साइन 20,000 पाई t से तथा मॉडलित तरंग VM 15 साइन 3000 पाई t से व्यक्त हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है मॉडुलन सूचकांक, दूसरा है पार्श्व बैंड। ठीक है, तो पार्श्व बैंड निकालना है और मॉडुलन सूचकांक निकालना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो। वाहक तरंग दिया है, वाहक तरंग का समीकरण दिया है, क्या दिया है, VC बराबर 60 साइन 20,000 पाई t। तो इससे जो है, इससे क्या क्या निकलेगा,
VC है तो AC दिया हुआ है 60 और यहाँ पर T का जो गुणांक होता है वो होता है 2 पाई FC जो कि दिया हुआ है कितना है 20,000 पाई। पाई पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया तो 10,000, मतलब FC का मान निकल गया 10,000 हर्ट्ज। उसी तरह मॉड्यूलित तरंग के लिए निकाल लेंगे। मॉड्यूलित तरंग में दिया हुआ है Vm बराबर 15 साइन 3000 पाई T, तो Vm का मान हो गया Am 15 और 2 पाई Fm 3000 पाई, पाई पाई कैंसिल 1500, Fm का मान हो गया 1500। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है मॉडलन सूचकांक। मॉडलन सूचकांक होता है Am बटा AC, तो ये हो गया 15 बटा 60 कट के हो गया 1 बटा 4, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा, निम्न पार्श्व बैंड जो होता है, निम्न पार्श्व बैंड जो होगा वो होता है FC माइनस Fm। FC हो गया 10,000 में 1500 हर्ट्ज घटाएंगे तो 8500 हर्ट्ज हो गया। उच्च पार्श्व बैंड जो है उच्च पार्श्व बैंड होता है 10,000 प्लस में 1500, मतलब 11,500 हर्ट्ज। और बैंड की चौड़ाई जो होगा, बैंड की चौड़ाई इन दोनों का अंतर, तो 11,500 माइनस 8500 तो 3000 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो इसका जितना भी न्यूमेरिकल्स मेन था इसमें हम करवा चुके हैं। इसको अच्छे से देखिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, उसका हम जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।